नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। एग्जाम में आए हुए आपने जो किताब पढ़ी है लूसेंट स्पीड, इसमें देखे हैं और आपको टारगेट केवल और केवल देते हैं 30 प्रश्नों का। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। यदि आप आने वाले समय में एग्जाम देने जा रहे हैं तो 30 प्रश्न तो बनने चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन से आपसे बोला है, तो आप बहुत पूरा वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग बाद में भूल जाते हैं, तो लाइक अभी से कर दीजिए। स्पीड में रहेगा वीडियो, बिल्कुल सुपरफास्ट आपको याद करा देंगे हम पूरे प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए अनंत पाल तोममाणा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, बहादुर शाह जफर यहां पर कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी में अंतिम मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता था इस नाम से? तो शाहे बेखबर नाम से जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर बी मैसूर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता था? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक थे गुरु, यहां पर सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी, इनको दूसरा संस्थापक माना जाता था मराठा राज्य का। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास जी थे। ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। राजनीतिक आध्यात्मिक अलग अलग थे इनके। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो मुगल वंश का घृणित कायर ये कहा जाता था फर्रुखशियर को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्न किस शासक के दरबार में थे रहते थे? तो नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर 20 राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर बनाने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब गुरु अंगद जी द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल तख्त की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपका, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा पटना साहिब। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पटना साहिब। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में नेतृत्व किया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना 1756 में घटी थी, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी 1756। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जम्मू कश्मीर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि लाओस, ऑप्शन नंबर सी लाओस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। ये किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए, माजुली किस नदी पर बना है और किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड का देश कहा जाता है आपका मिस्र को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिस्र राइट आंसर हो जाएगा। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर यहां पर से आंसर हो जाएगा आर्कटिक, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम यहां पर राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगो नदी को, ऑप्शन नंबर सी हुआंगो नदी राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका है अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत के प्रवेश द्वार माना जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर डी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहां पर सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबा ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? सबसे छोटा ये ब्रह्मपुत्र पर है और सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र पर है, माजुली आपको पता है, उमानंदा और माजुली। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, सहायक नदी, तो यमुना सहायक नदी है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के पेरिस के नाम से जयपुर फेमस है, ऑप्शन नंबर डी जयपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार ऑप्शन नंबर ए बाव अल मंदब, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहां पर है? तो भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है आपकी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? तो जो गोल गुंबज है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर वेटिकन सिटी राइट आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि नाम से फेमस है आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर सी जापान यहाँ पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपकी मासन राम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मासन राम इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। विश्व में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। भारत में, विश्व में नहीं, भारत में माफ कीजिएगा। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम ठंडा या बर्फीला मरुस्थल भी कहते हैं, लेह को याद रखना क्या कहते हैं, ठंडा या बर्फीला मरुस्थल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत में ही बहने वाली। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल का निवासी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वास्को डी गामा भारत कब आया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल, प्रथम मिसाइल कौन सी थी? सबसे पहली मिसाइल थी आपकी पृथ्वी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है वो जमीन से हवा में, ऑप्शन नंबर सी जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ऑप्शन नंबर ए 1757 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 राइट आंसर है बक्सर के युद्ध के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बेंगलोर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार कर सकती है? तो जो अस्त्र मिसाइल है वो हवा से हवा में मार कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर ए नारंगी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो पंच शब्द का यूज होता है मुक्केबाजी में होता है पंच, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी राइट आंसर है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो फेमस है वो है आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साइना नेहवाल की राइट आंसर है। इंसुलिन का स्रोत क्या होता है? तो इंसुलिन का स्रोत है आपका अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग आपका फैलेगा प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो जो फैजी थे ये अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हैदराबाद राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा है ये आपके निशानेबाजी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा लोहे का जो है शुद्धतम रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया प्रभावित करता है तिल्ली को,
ऑप्शन नंबर डी तिल्ली यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ होती है केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं आपके शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर शूद्रक राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी हुए थे आपके क्षत्रिय राजघराने में पैदा। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपका पटना में। ऑप्शन नंबर सी पटना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। टोटल 10 खिलाड़ी होंगे, 5 एक टीम में, 5 दूसरी टीम में। इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है ये एक फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर सी फूलों की सजावट की जापानी पद्धति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको रुकना नहीं है, अपने दोस्तों को भेजना है। आपको क्या ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन चाहिए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।